वेलकम वंस अगेन। आगे की कड़ी में एज यू लाइक इट की MCQ सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21, हु फॉल्स इन लव विथ एलिना? ऑप्शन ए ऑरलैंडो, बी ओलिवर, सी ड्यूक, डी टच स्टोन। तो राइट आंसर ओलिवर। एलिना के साथ में प्रेम कौन कर बैठता है? ओलिवर। जबकि रोजालिंड के साथ में ऑरलैंडो। क्वेश्चन नंबर 22, हु कॉम्प्रोमाइज टू ऑरलैंडो टू ज्वाइन विथ रोजालिंड एज हिज beloved? तो कौन प्रोमिस करता है? गैनीमेडे। गैनीमेडे ऑरलैंडो से प्रोमिस करती है एज ए प्रेमी प्रेमिका के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी प्लॉट्स आर देयर इन द प्ले एज यू लाइक इट? तो एज यू लाइक इट में मुख्य रूप से कितने प्लॉट बताए गए हैं? 2 प्लॉट। ऑप्शन बी 2। हु आर इन द मेन प्लॉट? और मेन प्लॉट कौन है? ऑप्शन ए रोजा एंड ऑरलैंडो, बी सेलिया ओलिवर, सी ऑड्रे फेवे, डी टच स्टोन एंड सिल्वियस। तो ऑप्शन नंबर ए रोजा और ऑरलैंडो दो मेन इसके करेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रोजालैंड एंड ऑरलैंडो। जिस प्रकार इन दो की जोड़ी है रोजा और ऑरलैंडो की, उसी प्रकार की जोड़ी किसकी है? ये ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा, ये सेम है। जबकि बी के अंदर सेलिया और ओलिवर, इसी प्रकार इन दोनों की जोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी कि रोजालैंड और ऑरलैंडो जिस प्रकार इनकी एक जोड़ी है, उसी प्रकार ये दूसरा एक और युग्म है। जबकि सी टच स्टोन सिल्वियस और ऑड्रे और फेफे ये दोनों असंगत है। सी और डी। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टू माइनर सब प्लॉट्स? जो सब प्लॉट है उनके क्या रोल है? तो दे रिवील फ्रेटर्नल एनमिटी, बी दे रिवील मैटरनल एनमिटी, दे रिवील फ्रेंडशिप, दे रिवील ज्वेलसी। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मतलब भाई भाइयों की, तो जो अपने भाइयों का आपस में थी एनमिटी यानी दुश्मनी, तो वो दिखाती है। 27, हु इंसल्ट्स एडम? एडम की कौन इंसल्ट करता है? कॉलिंग हिम एन ओल्ड डॉग, बुढ़ा कुत्ता कहकर कौन चिढ़ाता है? तो ओलिवर चिढ़ाता है। और एडम कौन था? ऑरलैंडो का सेवक था उसका पुराना। हु इज़ द प्रोफेशनल रेसलर? तो प्रोफेशनल रेसलर किसे कहा गया है? तो वो था चार्लेस, जो किसके साथ में लड़ा? ऑरलैंडो के साथ में लड़ा और ऑरलैंडो ने उसे हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 29, हु डज बेनिस रोजा लाइक हर फादर? तो रोजालैंड को किसने बेनिस वन निर्वासित किया? तो वो कौन था? ड्यूक फेडरिक था। आगे 23, 30, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, हु डज कंपेयर द डिलाइटफुल सिंप्लिसिटी ऑफ द लाइफ ऑफ एक्साइल्ड पर्सन टू द गॉडी केयर ऑफ द कोर्ट? तो जंगल का जीवन अच्छा कौन बताता है? बेनिस्ड ड्यूक बताता है। व्हाट इज़ द सोल सफरिंग ऑफ द बेनिस्ड पीपल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या उनकी सबसे मुख्य प्रॉब्लम है, कष्ट है? वो है सीजनल डिफरेंस, सीजन्स का डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ नोन एज मेलंकली मैन? हु इज़ नोन एज मेलंकली मैन? तो कौन सा आदमी जाना जाता है मेलंकली मैन? तो वो था आपका जैक। कौन था? जैक। हु इज़ रिकॉल्ड व्हेन द डिस्कशन ऑफ द डियर इज हेल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर सही होगा, 33 के अंदर आपका जैक। तो जैक को बुलाया जाता है जब डियर के बारे में विचार किए जाते हैं। आगे 34, हु वॉज स्टार्टेड टू वीप टू लुक एट द फ्लाइट ऑफ द वाउंडेड डियर? तो डियर की स्थिति देखकर कौन हो जाता है? रोने लगता है जैक। 35, हु इज़ नोन एज द फिलोसोफर ऑफ लाइफ? तो यहाँ पर भी जैक हुआ फिलोसोफर ऑफ लाइफ, जो फिलोसॉफी जीवन के बारे में काफ़ी व्याख्या करता है जैक। क्वेश्चन नंबर 36, हु डज ऑफर हिज सेविंग टू ऑरलैंडो? ऑरलैंडो को अपनी सेविंग कौन ऑफर करता है जब ऑरलैंडो जंगल की ओर रवाना होते हैं ओलिवर के द्वारा चेतावनी देने के बाद में? तो वो था उसका साथी या नौकर एडम। और एडम जिसका मजाक ओलिवर उड़ाया था, फिर पीछे क्वेश्चन आया था। आगे 37, हु डज रिवील हिज प्रेजवर्थी लॉयल्टी टू ऑरलैंडो? तो ऑरलैंडो के प्रति कौन अपनी
वफादारी दिखाता है एडम। हु आर द सिल्वेस एंड ओल्ड कोरिन, तो सिल्वेस और ओल्ड कोरिन कौन थे जंगल के अंदर? शेफर्ड, गडरिए थे। क्वेश्चन नंबर 39 39, टू होम डज सिल्वियस एक्सप्रेस हर लव, सिल्वियस अपना प्रेम किसके साथ दिख रहा है? फेबे के साथ में। ऑप्शन नंबर ए फेबे, यानी कि SP, सिल्वियस फेबे। तो इस प्रकार की शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 40, who are shown as amusing themselves with song and the conversation in the forest of garden, यानी कि गाना गाते हुए कौन मनोरंजन करते हैं? तो एमिन्स और जैक। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तो ये एक सॉन्ग है जो किसका है? शेक्सपियर का, वन ऑफ द फेमस सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। 42, हु कंडेम्स जैक फॉर हिज नेगेटिव एटीट्यूड, हु कंडेम्स जैक फॉर हिज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सोसाइटी, तो कौन उसका खिल्ली उड़ाता है? तो ऑप्शन ए ड्यूक, ऑप्शन बी ओलिवर, सी ऑरलैंडो और डी टचस्टोन। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए ड्यूक, राइट आंसर ए ड्यूक। हु कंपेयर्स द वर्ल्ड टू द स्टेज इन द थिएटर सच एज ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज ये है जैक के द्वारा गाना गाया जाता है जहाँ वो जीवन को अलग अलग 7 अवस्थाओं में स्टेज में बताता है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच एक्ट डज द कंपेरिजन बिटवीन द वर्ल्ड एंड द स्टेज एक्योर, तो इसका है दूसरा एक्ट 7वां सीन, यानी 27 कर्म याद रखना है। एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 7। द सॉन्ग ब्लो ब्लू देन विंटर विंड इज संग इन द ऑनर ऑफ, किन के ऑनर में ये गाना गाया जाता है? तो ऑरलैंडो और एडम की ऑनर में। क्वेश्चन नंबर 46 46, हु डज 46, हु डज fasten a piece of paper to a tree in the forest of Arden, who does fasten a piece of paper to a tree in the forest of Arden, जंगल में कौन पेपर जंगल के पेड़ों पर बांधता है? तो ऑरलैंडो, जिस पर वो कुछ वर्ड्स लिखता है ऑरलैंडो की रोजा के संबंध में। अगला 47, टू होम द पोएम रिटन बाय ऑरलैंडो इज डेडिकेटेड, तो ऑरलैंडो के द्वारा लिखी गई कविताएं किसे संबोधित की गई, डेडिकेट की गई? वो थी रोजा के लिए, ऑरलैंडो ने उसके लिए लिखी प्रेम के रूप में। आगे 48, हु डज लाइक द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट आर्डन इज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ द कोर्ट, हु डज लाइक द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये कौन था? टचस्टोन। 49, क्वेश्चन नंबर 49, हु लव्स एट द फुलिश एस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट बिहेवियर, तो कोर्ट बिहेवियर पर कौन हंसता? कोरिन। हु मेक्स साइनिकल कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव, यानी कि एक मजाक उड़ाता सब्जेक्ट ऑफ लव का, तो वो था आपका टचस्टोन। थैंक्स।